आज काम खुद से किया ना तो पता चला कि कितना ज़्यादा मुश्किल होता है, और वो भी काम एक दिन में करना पड़ जाए ना तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आज तो ना 1 बज गया था, तब कहीं जाकर सोने को मिला। 1 बजे तक लगातार कंटिन्यू लगे रहे, तब जाके कहीं हमारा सफाई का काम है वो कंप्लीट हो पाया। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्कूल से आने के बाद तुरंत ही लग गए थे, लेकिन ये जो ब्लॉग है ये है सुबह का, बिल्कुल सवेरे सवेरे का। तो यहाँ पर मैंने मतलब उठ गई हूँ और झाड़ू मैं लगा रही हूँ। यहाँ पर देख सकते हो बच्चे सब लेटे हैं और सामान ऐसे भरा पड़ा है ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा था हर चीज़ गंदी हो चुकी है, हर चीज़ ख़राब हो चुकी है। इतना ज़्यादा काम का लोड होने की वजह से ना तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, बहुत ज़्यादा। वीडियो इसलिए शाम को आ रहा है और बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब थी। गला एकदम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर देख सकते हो सभी लोग सो रहे हैं और मैं उठ गई हूँ। सारे कामों को एक साथ मैनेज करना सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, वो मुझे आज पता चला। वैसे तो रेगुलर क्या था मेरा, जॉब और खाना, वही 2 काम। अभी जॉब के साथ साथ मुझे जो घर की सफाई है वो भी करनी पड़ रही है। स्कूल से छुट्टी भी नहीं लेने को मिल रही है, क्योंकि ना स्कूल में भी बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उस वजह से वहाँ पर भी काम का बहुत ज़्यादा लोड है। और ना इतनी ज़्यादा थकान, टाइम से खाना ना मिलना, ये सब कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है। क्योंकि आप देख ही सकते हो बाहर का सामान किस तरीके से बिखेरा हुआ था, तो उस वजह से ना कोई समझ में नहीं आ रहा था कैसे क्या शुरू करें। तो फाइनली आज तो रूम में पेंट हो ही गया था, लेकिन वही था कि सामान को किस तरीके से सेट किया जाए, जल्दी जल्दी में क्या बना लिया जाए, तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो मैंने आलू और पराठा, चाय बन गई है यहाँ पे हमारी, और मैं उठ कर आई, बच्चे दोनों सो रहे हैं तो ये भी उठ के साथ में आ गए थे। तो यहाँ पर ना सबको ही थकान इतनी ज़्यादा लगती है, सुबह सुबह ना इतना ज़्यादा आलस लगता है, इतना ज़्यादा आलस लगता है कि मन करता है थोड़ी देर और आराम करें, थोड़ी देर और आराम करें। लेकिन क्या होता है, बस आराम करने का टाइम नहीं होता है। तो सब लोगों को जाना होता है, सबके काम अपने अपने तय हैं कौन क्या काम करेगा। तो अपनी अपनी ड्यूटी पे सुबह होते ही सब लग जाते हैं। अभी ये जब तक आराम कर रहे हैं जब तक बच्चे नहीं उठे, बच्चे जैसे ही उठेंगे वैसे ही ये भी अपनी ड्यूटी पर लग जाएंगे। खाना बना लिया और फिर से सामान को मैंने बाहर रख दिया, क्योंकि धुलाई जब करी जाएगी, सफाई करी जाएगी ना, तो फिर से सामान पूरा घिर जाएगा और गंदा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने बाहर रख दिया और अभी मैं स्कूल तैयार होके निकल गई थी। उसके बाद मैं सीधा आपसे मिल रही हूँ दोपहर के बाद, स्कूल जाने के आने के बाद। तो स्कूल से आने के बाद फिर मैंने सफाई शुरू की और सब कुछ छोड़ के ऐसे ही जाना पड़ा। आप सुबह में ना कितना भी कोशिश कर लो, उठो, खाना बनाओ, बच्चों को तैयार करो, सब कुछ मैनेज करके जाओ ना, तो सुबह को नहीं हो पाता है कुछ। तो मैं कोशिश करती हूँ जितना हो सके रात को ही कर लें। यहाँ पे ना पेंट के दाग बहुत सारे पड़ गए थे, तो मैंने पानी से यहाँ पर पहले पानी डाल दूँगी, तब तक फूल जाएगा। आवाज़ ना मेरी एकदम से बैठ गई है, तो आपको पता चलता होगा कि आवाज़ किस कदर बैठी है। गले में ना इतना ज़्यादा दर्द है। एक बार मन कर रहा था कि वीडियो नहीं बनाते हैं, नहीं अपलोड करते हैं,
फिर ना वही है कि लत लगी हुई है। और मुझे लगता है अपना काम हर दिन करना चाहिए। जैसे खाना मैंने खाया तो मेरा काम भी हर दिन होना चाहिए। उसके बाद ना ये आ गए थे और फिर हम दोनों ने मिलकर, मैंने जब तक ये आए थे ना तब तक रूम की सफाई कर ली थी। फिर हम दोनों ने मिलकर बेड को सेट किया, क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़ा सामान रूम में जो है वो बेड ही है और इसको ही सेट करना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है और सबसे ज़्यादा टाइम का काम है। और इसको ही मैनेज जब करेंगे तभी सामान का ना समझ में आएगा क्या क्या, क्योंकि पूरा जो मेरा सामान है रूम का वो बेड में ही है। तो पहले इसको अच्छे से सेट कर लेते हैं और इसे सेट करने में ना बहुत ज़्यादा समय लग गया। इधर का सेट करते तो उधर का बिगड़ जाता, उधर से सेट करते तो इधर का बिगड़ जाता। इस चक्कर में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। और भाई है ना कि धीरे धीरे जब लिया था तभी सेट किया था, उसके बाद अब नौबत आई थी तो सफाई करते जा रहे थे, इसको सेट करते जा रहे थे। वो तो लग रहा था कि इतना ज़्यादा आसान है, लेकिन जब करने बैठे ना तो पता चला कि कितना ज़्यादा मुश्किल है। कैसे हो पाएगा, कैसे किया था वो मैं आपको दिखाऊंगी और टाइम के टाइम दिखाऊंगी आपको कैसा कितना ज़्यादा टाइम हमको लग गया था। देखिए ये घर अच्छा सा था, लेकिन वही है फिर ना इस तरीके से हमने ये प्लाई हम डाल रहे थे लेकिन आई नहीं। फिर से हमने ये वाले बोर्ड, इनको बोल्टे जो थे इधर वाले पैतियाना बोलते हैं जिधर, उधर से, तो वो फिर से ख़राब हो गए। तो फिर यहाँ पर बेड हमारा सेट हो गया था सही से। आधा मैंने सामान जो था बेड में रखने का वो सामान मैंने इसमें रख दिया। फिर मैंने ना उन कपड़ों को रख दिया जो कपड़े मैं नहीं पहनती हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं और अभी मौसम देखिए इस तरीके का होने लगा है कि जो स्लीव लेस कपड़े हैं और जो हल्के कपड़े हैं उनको पहनने का समय अब नहीं है, तो मैंने उनको भी भर के रख दिया। इस तरीके से मैंने फिर बेड का सामान है उसको सारा सेट कर दिया। हर सामान को मैंने अच्छे से सेट कर दिया और दोनों लगातार कंटिन्यू 1 मिनट भी नहीं रुके थे मैं और ये, तब कहीं जाकर हमारा जो काम था आधा अधूरा हो पाया। मतलब रूम को ही हम सेट कर पाए थे। अभी कपड़े धुलने का काम है वो बाकी है और कपड़े मैं सुबह ही भिगो के चली गई थी आज। लेकिन ना क्या हुआ था कि तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई स्कूल से आने के बाद, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उस वजह से मेरा काम नहीं हो पाया था। तो देख सकते हो यहाँ पर सारा बेड का सामान है वो हमने सेट कर लिया है। आप बेड को बंद करते हैं, क्योंकि बच्चे ना 7 करीब बज गए थे और बच्चे लोग रोने लगे थे, उनको नींद आने लगी थी। दिन भर तो बच्चे खेलते रहे, लेकिन इस टाइम पे ना उनको इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी और नित्या भी सो गई थी। बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका है, रूम में आपको उजाला दिख रहा है लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका है। नित्या बेचारी ऐसे ही सो गई थी बाहर। तो बहुत कुछ मतलब अकेले जब मैनेज करो और जब साफ़ सफाई का कुछ एक्स्ट्रा काम होते हैं ना, तो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। सुबह मैंने जो आलू पराठा बनाया था वही गरम करके मैंने बच्चों को दे दिया था, तो बच्चों ने खा लिया है। बाद में देखते हैं कि क्या सही रहेगा क्या गलत रहेगा। तो कभी ना नित्या कभी कभार टॉयलेट से कर देती है, तो मैंने कहा चलो इसके लिए चादर वो पॉलीथीन डाल के चादर बिछा दी जाती है। फिर मैंने गर्म चादर ही बिछा दी थी। तो यहाँ पे नित्या सो गई है। फिर सबसे पहले रूम में हमने बेड सेट किया, बेड का सामान सेट किया। उसके बाद जो हमारा उससे बड़ा सामान था वो था संदूक, उससे मतलब छोटा,
तो वो था संदूक, तो हम कहे इसको भी चलो लगा देते हैं, इसका में जो सामान है उसको भी रख देते हैं। तो पूरा खाना तो पता नहीं कब बनेगा, कब खाने को मिलेगा। फिर ना बाहर से सामान सेट किया गया, ढूंढा गया कौन सा सही है कौन सा ख़राब है। उसके बाद फिर रूम में सेट करना शुरू किया। इनके साथ ना सारा काम हो गया था। और आवाज़ पर आप मत जाइएगा, आवाज़ बिल्कुल ही गला बंद है। और इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई थी स्कूल में, बहुत ज़्यादा। क्योंकि देखिए यहाँ पर तो मैं धीरे बोल जाऊँगी, लेकिन स्कूल में जब 40-50 बच्चे रहते हैं और फिर चीख के बोलना पड़ता है ना, तो बहुत ज़्यादा गले में दर्द था, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। एक बार को मन में आया कि स्कूल से छुट्टी ले लेते हैं, लेकिन स्कूल से छुट्टी लेने की कोई सवाल ही नहीं बन रहा था, कहीं से भी कहीं छुट्टी नहीं मिलती। तो उस वजह से गला है वो और ज़्यादा ख़राब हो गया है। देर सवेर जागने से, काम करने से और ज़्यादा दिक्कतें बढ़ गई हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पर फिर हमने सारा सामान है वो सेट कर दिया। इन्होंने सारी अलमारियों में जो रंगीन कागज़ होते हैं ना, आप भी बोलते हैं, उनको डाल दिया, जिससे ना स्लिप वगैरह रहते हैं तो वो गंदे नहीं होंगे। पूरा मंदिर है अच्छे से सेट कर दिया इन्होंने। और उसके बाद देखिए और बहुत सारा काम है वो बाकी बचा है। वीडियो 16 मिनट का ही है, लेकिन हम आपको इसमें ना 16 घंटे का काम दिखा रहा है, 16 घंटे का रूटीन दिखा रहा है। सुबह 4 बजे से रात का 1 बज गया था हमको, और एक पल के लिए, 1 मिनट के लिए भी आराम करने की मोहलत नहीं थी। तो इस तरीके से फिर मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ, और ये भी साथ ही साथ कर रहे हैं बच्चे दोनों। माही भी सो गई थी तब तक। तो यहाँ पर ना मैंने
मतलब सारे डिब्बों को, किचन के डिब्बों को ना साथ ही साथ धो लिया मैंने। निरमे का पानी रखा, इस तरीके से ब्रश मार के सूखे कपड़े से मैं पोंछती रही, क्योंकि बाहर अभी बहुत ज़्यादा गंदा है। पेंट का काम है, आंगन में चल रहा है, तो मैंने कहा पता नहीं कब मौका लगेगा, उससे पहले मैं खुद ही सेट कर देती हूँ। इधर अलमारियों का सामान सब कुछ सेट हो गया है और हस्बैंड जी थोड़ा बहुत डेकोरेट कर रहे थे रूम को। बस इनको ना अपने वो कमरे में फ़ोटो लगाना ये सब बहुत ज़्यादा पसंद है, तो फिर वो बोल रहे थे मैं ये सारे काम को कर लेती हूँ। अभी देखिए 9:30 बज रहा है और अभी ये इतना काम अभी बाकी है। खाना बनाने के लिए मैं बैठूँगी, इतना ज़्यादा अंधेरा हो चुका है, बहुत ज़्यादा समय हो चुका है। तो यहाँ पर पहले मैं बनाऊँगी खिचड़ी। भूख लगने लगी थी बहुत ज़ोरों से और पूरे घर के बर्तन भी ना पड़े हैं नल पे, तो एक एक करके सारे कामों को करेंगे। अभी देखिए फिर मैंने सफाई का तो वीडियो कोई शूट नहीं किया था, लेकिन पहले मैंने सारा सामान, कपड़े धुलने वाले वो अलग रखे थे, ज़्यादा गंदे थे उनको अलग रखना, जो डेली यूज़ वाले थे उनको अलग रखना। इनमें से जो सामान सही है उसको सेलेक्ट करना, जो गंदा था फेंकने लायक था उसको मैंने सेलेक्ट किया। फिर पूरा रूम साफ़ किया, पोछा लगाया। उसके बाद बर्तन थे 2 टब भर के, उन बर्तनों को मैंने साफ़ किया और खाना बनाकर खाया। अभी देखिए खाना अभी हमारा बनेगा। भूख बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रही थी, तो देखिए 11 बज रहे हैं और 11 बजे हम खाना खाने बैठे हैं। पूरे 11 बजे खाना खाने बैठे थे। खाना खाने के बाद मैंने बर्तन धुले थे और दिखा रही हूँ अभी आपको। देखिए पूरा काम जो है, पूरा रूम अच्छे से क्लीन हो चुका है, सब कुछ अच्छे से क्लीन कर दिया है, पूरे रूम को सेट कर दिया है। जो चीज़ें अभी बारीकी से धुलने के लिए हैं उन सामानों को अभी मैंने नहीं किया है। तो यहाँ पर पूरा किचन, हमारा किचन के डिब्बे हैं ये भी सेट हो चुके हैं, सब कुछ अच्छे से सेट कर दिया। रूम में पोछा लगा दिया है। 2 टब भर के बर्तन थे, उन बर्तनों को भी धुला है। बच्चे सो गए, हस्बैंड जी भी लेट गए थे। और बाहर अभी आपको मैं देखिए दिखाती हूँ टाइम, पूरा 23:51 हो गया था, मतलब 12 बज गए।